Hi guys, I am Randhir Jha. Welcome to अध्ययन क्लास चैनल, वीडियो चैनल, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के एक बेहतरीन डिटेल वीडियो लेक्चर आपको हम भेजते रहते हैं। आप सबको हम एक अच्छे टॉपिक देने की प्रयास करते हैं, कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना बाकी रहे। हम ऐसे टॉपिक को आपके लिए शूट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज आपको लगे कि सर हमें इस पे भी डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसके आपको डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर प्रयास करूंगा कि डिटेल वीडियो मैं आपको दूं, उसका एक बेहतरीन कंप्लीट पैकेज दूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज का जो है ये थर्ड वीडियो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट पे आपको मैंने वीडियो लेक्चर दिया है। थॉमसन एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए कि थॉमसन साहब अपने एक्सपेरिमेंट से ही कैथोड रे, जिसे लोग कैथोड रे कहता था, जो कि इलेक्ट्रॉन है, इस कैथोड रे को आइडेंटिफाई किया था कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है। कैसे कि कैथोड रे का इन्होंने स्पेसिफिक चार्ज निकाला, और कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि स्पेसिफिक चार्ज जो कि चार्ज और मास का रेशियो होता है, उस टाइम में थॉमसन साहब के टाइम में ना तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता था, ना ही मास पता था। फिर भी थॉमसन साहब ने इस इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बिना चार्ज और मास का निकाल लिया, और वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला। इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है, देखिए, थॉमसन एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद होता है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, जो चार्ज मास है, उसका रेशियो निकालना, और ये पता करना कि कैथोड रे एक्चुअली है क्या चीज, कौन सी चीज है, कौन सा भूत है कैथोड रे। लोग जो कैथोड रे को एक हवा बना दिया था पूरे दुनिया में कि कैथोड रे कैथोड रे कैथोड रे, इस हवा का जो है, इस राज पर से वो पर्दा उठाना चाहते थे। लोग इसके पीछे भाग पड़ रहे थे। तो कैथोड रे को पहचानने का प्रयास किया थॉमसन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन साहब ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में निकाला। देखिए, जिसमें आप जानते हैं कैथोड होता है और एनोड परफ्यूरेटेड लिया। ये कैथोड रे को निकाला और इस कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो वो डेविएट करता है। हमेशा कोई भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका कुछ लक्ष्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया, इलेक्ट्रिक प्लेट, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगा दिया, नेगेटिव प्लेट नीचे लगा दिया। तो इस पॉजिटिव फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कैथोड रे पास हुआ तो ये एक डेविएशन हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। डेविएशन थीटा एंगल से हुआ भाई, है ना। डेविएशन क्यों हुआ? क्योंकि जरूर यहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया कैथोड रे। आपको पता है, जब भी कोई पार्टिकल अपने मोशन में जा रहा है पाथ पे, और उस पाथ से वो डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो जरूर वहां पे कोई ना कोई फोर्स लगा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे जो मूव करके फास्ट मूविंग जा रहा था, उस कैथोड रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे डेविएट किया और जो फोर्स महसूस किया वो ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स महसूस करता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी जो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा है, उस प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है और कितना चार्ज वाला पार्टिकल जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है, इसको देखिए Fe हमने लिख दिया है। जो कैथोड रे एक्सपीरियंस किया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E और चार्ज E। कैथोड रे पे चार्ज हम E लिखते हैं। इतना ही फोर्स महसूस किया, इतना ही फोर्स से डेविएट हो गया। फिर थॉमसन ने क्या किया, इस यहाँ पे करंट का पास करना बंद कर दिया। तो फिर कैथोड रे अपने स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करने लगा, क्योंकि उसका नेचर ये होता है स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करना कैथोड रे का। फिर उसके बाद उसने मैग्नेट रख दिया। देखिए, ये मैंने मैग्नेट रख दिया है यहाँ पे, है ना, एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट रखा। और कैथोड रे का, यानी जितने भी चार्ज पार्टिकल है, उसका ये भी नेचर रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी वो डेविएट करता है। लेकिन मैग्नेट को इस तरह से अरेंज किया कि वो कैथोड रे का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था, उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड हो। देखिए, ये मैंने देखा, थॉमसन साहब का मकसद था कि कैथोड रे का अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा 10th क्लास में, राइट हैंड रूल, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को हम उसके मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे पास करते हैं, परपेंडिकुलर पास करते हैं,
तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है। तो कैथोड रे के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फोर्स लगा, जिस कारण से क्या हुआ, और हम जानते हैं मैकेनिक्स कहता है कि जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के मोशन के परपेंडिकुलर लगता है तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पे कैथोड रे क्या हुआ, जो इधर डेविएट किया वो 90 डिग्री फोर्स होने के कारण से ये सर्कुलर मोशन में घूमने लगा। जाहिर सी बात है, एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसका एक पाथ होगा, उसका एक रेडियस होगा। तो कैथोड रे, रोटेटिंग कैथोड रे ऑन ए सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर गया। ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी गुजारा गया, मैग्नेटिक फील्ड से भी गुजारा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए ऊपर डेविएट कर गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में नीचे डेविएट कर गया। और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एक्सपीरियंस किया तो क्या देखा कि दोनों मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस हुआ और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस हुआ। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक ही साथ अगर एक्सपीरियंस होता है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, परिणामी बल जो होता है, उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज किस फोर्स के कारण निकाला, कौन सा रिजल्टेंट फोर्स था। तो आप कहोगे लॉरेंज रिजल्टेंट फोर्स था। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल पे एक ही समय इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और उसी समय मैग्नेटिक फोर्स भी साथ साथ लगता है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा था 90 डिग्री पे और मैग्नेटिक फोर्स भी साथ साथ लग रहा था 90 डिग्री पे, जिस कारण से कैथोड रे आपको एक सर्कुलर मोशन में आ गया जिसका एक रेडियस हो गया। ओके, तो ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट का एडवांटेजेस है, मैंने लिख दिया है। इन थॉमसन एक्सपेरिमेंट कैथोड रे इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड के परपेंडिकुलर। कैथोड रे is negative charge, so deviate towards positive plate in electric field of a strength E volt per meter। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ध्यान रखिए। ड्यू टू एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ डेविएशन, एफ ई से मैंने डिनोट कर दिया ताकि आप समझे ये फोर्स है और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो ई इंटू ई, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद फिर मैग्नेट को एंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ बी टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है टेस्ला, आप पढ़े होंगे। बी एक वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का। मूविंग बी टेस्ला मूविंग कैथोड रे विथ वी मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड डेविएशन ड्यू टू एक्सपीरियंसिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ डेविएशन। यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में जो डेविएट किया वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ डेविएशन के कारण से, और मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, चार्ज कितना चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ई, और इनटू वी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके बीच साइन थीटा जो मैंने लिखा है बी और वी के बीच थीटा, यानी कितना एंगल से जा रहा है। तो थॉमसन साहब ने 90 डिग्री पे रखा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए एट 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड में जो कैथोड रे फोर्स एक्सपीरियंस किया वो फोर्स था बीईवी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स था आपको ई देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स था आपको बीईवी, दोनों फोर्स। अच्छा, चूंकि कैथोड रे सर्कुलर मोशन में आ गया, इसीलिए आप पढ़े हैं मैकेनिक्स में जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पे लगने वाले सभी फोर्स बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। सर्कुलर फोर्स में एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। बाहर की तरफ जो लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि स्यूडो फोर्स भी होता है, और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो थॉमसन साहब ने जो कैथोड रे को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से साइमल्टेनियसली गुजारा, और वो भी 90 डिग्री पे, तो फोर्स 90 डिग्री लगने के कारण से कैथोड रे सर्कुलर मोशन में आ गया। और सर्कुलर मोशन में जैसे ही कोई पार्टिकल आता है, मान लीजिए ये कैथोड रे सर्कुलर मोशन में आ गया,
तो सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लगता है, एक इस तरफ और एक बाहर की तरफ, ये दो फोर्स लगता है ड्यू टू वेलोसिटी, आपको पता ही है। इस बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको हम लोग बोलते हैं mv²/r, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर की तरफ जो फोर्स लगा ये मैग्नेटिक फोर्स होगा BeV, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और जब कैथोड रे सर्कुलर मोशन में होता है तो इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स बराबर होता है। तो थॉमसन का जो मोस्ट एक्सपीरियंस जो इक्वेशंस आया कि इन थॉमसन एक्सपेरिमेंट ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, जितना फोर्स लगा वो सब बराबर मैग्नीट्यूड में हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड में हो गया। यही इनका एक्सपेरिमेंट था। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज। अब देखिए थॉमसन एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये कंक्लूजन पॉइंट में आप लिख सकते हैं। इन थॉमसन एक्सपेरिमेंट मूविंग या पासिंग कैथोड रे experiences 3 types of force, 3 types of forces. First, magnetic force BeV. Second, electric force EE. एंड थर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए हमने सी लिख दिया यहां पे, दैट इज mv²/r। ये 3 फोर्स एक्सपीरियंस किया। चूंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में सर्कुलर मोशन में आ गया इसीलिए सभी फोर्स इक्वल था। बट इन सर्कुलर मोशन all these forces become equal in magnitude। और ये सभी फोर्सेस क्या हो गया, आपको सर्कुलर मोशन में होने के कारण से इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम यहां पे एक थॉमसन ने बड़ा प्यारा सा इक्वेशन बना दिया कि BeV जो मैग्नेटिक फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, EE मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। यही आपका मास्टर इक्वेशन है, मास्टर कॉन्सेप्ट है थॉमसन एक्सपेरिमेंट का। और बता दें ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जब आप करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे करंट पर तो वहां भी ये पूरा का पूरा इक्वेशन यूज होगा। इस इक्वेशन से आप चार्ज पार्टिकल का कुछ भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इक्वेशन बहुत काम का चीज है थॉमसन। यहां तो थॉमसन का छोटा सा मकसद था, वो मकसद क्या था, स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करना जो चार्ज पार्टिकल को आपने, यानी कैथोड रे का। लेकिन यही इक्वेशंस आपको जब फिजिक्स में जाएंगे और करंट इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन होगा वहां पे, तो समझिए यही इक्वेशन उस पूरे चैप्टर का समझिए जड़ है, मास्टर है थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसलिए बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट में तीनों इक्वल हो गया। तो जब तीनों इक्वेशन इक्वल हो गया तो थॉमसन ने कहा भाई अब तुम्हारे पास में काम हो गया। इसको देख लीजिए। तो जैसे तीनों इक्वल हो गया तो थॉमसन ने क्या किया, फर्स्ट कि BeV इक्वल टू mv²/r। तो देखिए यहां पे v वेलोसिटी है कैथोड रे का, जिस वेलोसिटी से पास किया ये यहां से कैथोड प्लेट से निकला और एक सर्टेन वेलोसिटी से ये मूव किया तो v, तो यहां से ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये चार्ज और मास है, तो यहां पे हमारा मकसद का चीज था चार्ज बाय मास इज इक्वल टू क्या हो गया, v/b इंटू r। देखिए ये एक पॉपुलर इक्वेशन आ गया, इक्वेशन थर्ड।
ये बड़ा काम का चीज है। E/m को क्या कहते हैं? तो अब देखिए किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज होगा, ये तो स्पेसिफिक चार्ज है, ये उसका वेलोसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड जिससे गुजारा जा रहा है, r इज द रेडियस, इससे आप निकाल सकते हैं। तो v यहां पे क्या है? यहां पे v वेलोसिटी है ना, b क्या है? b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ओके, जिसका यूनिट आपको पता है। एसआई सिस्टम में यूनिट टेस्ला होता है और सीजीएस सिस्टम में यूनिट गाउस होता है ना। ओके, अब देखिए यहां पे हम लोग तो v समझ गए। r देखिए r क्या है? r इज द रेडियस, जितने बड़े सर्कुलर पाथ पे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी जो सर्कुलर पाथ पे कैथोड रे आपको मूव करने लगा, रोटेट करने लगा। क्यों रोटेट किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे उसका मूवमेंट हो रहा था, जिससे फोर्स भी 90 डिग्री पे हो रहा था। और ये फिजिक्स के मैकेनिक्स का बहुत बड़ा ये मंत्र है, नियम है कि जब भी किसी पार्टिकल के मोशन पे के 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ये याद रखिए। सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया, और m तो जानते ही हैं, यहां पे m क्या है? मास, और E क्या है? ये चार्ज है जिस पार्टिकल को भेजेंगे, चार्ज ऑफ कैथोड रे। और E/m क्या है? स्पेसिफिक चार्ज निकल गया। लेकिन उस टाइम में वेलोसिटी भी पता नहीं था, मतलब बिना चार्ज और मास का ही आप कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं। तो देखिए एक इक्वेशन, टू डिटरमाइन वेलोसिटी, टू डिटरमाइन वेलोसिटी, ये v को निकालने के लिए देखिए इक्वेशन सब इक्वल था, तो E इज इक्वल टू BeV इक्वल्स टू EE। ये भी तो फोर्स बराबर है, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ डेविएशन था और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ डेविएशन था। अब देखिए EE यहां से कैंसिल हो गया, यही वेलोसिटी हमको निकालना है किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो E/B, तो ये वेलोसिटी आपको निकल गया। तो ये इस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब आप ये एक बात और निष्कर्ष निकल गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, E/B। अब इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से ले लीजिए। तो वहां पे हम वेलोसिटी की जगह पे इक्वेशन आएगा E/m। अब देखिए v की जगह पे E/B रख सकते हैं, तो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर इनटू r। ये आपको हो गया फॉर्मूला नंबर 5। तो इस तरह से थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का यानी कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज निकाला बिना उसका चार्ज और मास का, जिसके लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया। और इस पे जो भी डाटा आया उसी को रख करके जब स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे का निकाला तो उससे पता, इसलिए मान लीजिए ये सब भूल भी जाते हैं। तो ये मास्टर इक्वेशन आप याद रखें, BeV इक्वल्स टू E इक्वल्स टू mv²/r। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको हम डीपीपी के फॉर्म में आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, इस लेक्चर हर लेक्चर के नीचे में आपको डाल देंगे, या पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको रहेगा। ये कितने तरह के क्वेश्चंस की संभावना होता है। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट को, इस लेक्चर को आप 2 बार 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे का जो है आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि ये कैथोड रे है क्या। चलिए, तो आज ये लेक्चर मुझे लगता है जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी सुधार करूंगा लेक्चर पे, ठीक है। और जो भी आपको जरूरत होगा वो भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे, हर टॉपिक पे लेक्चर पहुंचाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।